नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने नहीं आए हो। क्या तुम्हारे भीतर एक ऐसी बेचैनी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की भीड़ में खो जाना नहीं है? ब्रह्मांड ने तुम्हें इस धरती पर केवल मीठी बातें करने और टूटे हुए दिलों को सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा है। वह काम करने वाले और भी हैं। तुम्हें तो उन लोगों को जगाने के लिए भेजा गया है जो भीतर से मर चुके हैं, जो अपनी ही बनाई हुई नींद में कैद हैं। ये वह सच्चाई है जिसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तुम जैसी पवित्र आत्माएं, तुम जैसी प्राचीन ऊर्जाएं चुपचाप रहने या अंधेरे में केवल एक छोटा सा दिया जलाने के लिए धरती पर नहीं आई हैं। तुम एक दिया नहीं हो, तुम एक शक्तिशाली कॉस्मिक तूफान हो। तुम वह तूफान हो जो सदियों से जमी हुई धूल को उड़ा देता है और सबसे गहरी सोई हुई जड़ों को हिला देता है। तुम वह प्रकाश हो जो सिर्फ चमकने से संतुष्ट नहीं होता, यह हर उस चीज को जलाकर भस्म कर देता है जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती है। तुम एक घटना हो। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं जाते, तुम एक आध्यात्मिक घटना, स्पिरिचुअल फिनोमेनॉन बनकर जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा तुमसे पहले पहुंच जाती है। तुम वह आत्मा हो जिसके आने से लोगों को अचानक जीवन की उस प्यास का एहसास होने लगता है जिसे वे भूल चुके थे। तुम्हारी उपस्थिति में मुखौटे कांपने लगते हैं। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी की तीव्रता ही छुपे हुए राज को उजागर कर देती है। यह उन सोए हुए नकारात्मक विचारों को जगा देती है जिन्हें लोग अपने कालीन के नीचे छुपा कर रखते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अंधकार को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लोग तुम्हारी बाहरी शांति से धोखा खा सकते हैं, उन्हें खाने दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि उस शांति के भीतर दिव्य शक्ति का एक उबलता हुआ महासागर है। एक ऐसी एनर्जी जो दिखती नहीं पर हवा में महसूस होती है। एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें कोई कमजोर फरिश्ता बनने के लिए नहीं बनाया, अराजकता के बीच एक हल्की सी फुसफुसाहट बनने के लिए नहीं। तुम्हें तो वह बनाया गया है जो पुकारता है, जो उठाता है, जो झूठ और भ्रम पर बनी संरचनाओं को जड़ से हिला देता है। और यह डरावना है, क्योंकि इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा शांत और स्थिर दिखता है, लेकिन वह अपने अंदर एक ऐसे उद्देश्य की आग लिए होता है जो पूरे सिस्टम को और सोए हुए दिलों को झकझोर कर रख देती है। करुणा की तलवार, द स्वॉर्ड ऑफ कंपैशन। ब्रह्मांड सारी करुणा का स्रोत है, लेकिन जो करुणा तुम लेकर चलते हो वह कमजोर या निष्क्रिय नहीं है। यह एक पवित्र शक्ति है। यह वह करुणा है जो दिव्य न्याय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें सिर्फ ऐसी अच्छाई करने के लिए नहीं भेजा जो हर जुल्म के आगे झुक जाए। तुम्हें एक ऐसी करुणा प्रकट करने के लिए भेजा गया है जो आग की तरह शुद्ध करती है। एक ऐसा न्याय जो झूठ या अन्याय को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी नियंत्रित शक्ति है। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह कृपा दी है जिससे तुम अपने अंदर की उस असीम शक्ति को काबू में रख सको। तुम चाहो तो एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकते हो, हर उस झूठ को भस्म कर सकते हो जिसे तुम पकड़ लेते हो, लेकिन जो तुम करते हो वह उससे कहीं ज्यादा महान है। तुम दिव्य न्याय का हाथ थामे रखते हो और बुद्धिमानी से काम करना चुनते हो। तुम प्रेम की उस शक्ति को दिखाते हो जो बिना नष्ट किए सुधार करती है। लेकिन याद रहे, जब कोई ब्रह्मांड की अनुमति की सीमा पार करता है, जब झूठ उस स्वर्गीय उद्देश्य को खतरे में डालता है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है, तो वही करुणा न्याय की तलवार में बदल जाती है। जैसे आग जलाती है, ब्रह्मांड की वह पवित्र आग तुम्हारी आत्मा में जाग उठती है, गुस्से से सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की रक्षा करने और दिव्य व्यवस्था को बहाल करने के लिए। मौन का अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ साइलेंस। बहुत से लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा डर या तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह शांति वह कृपा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति का पूर्ण नियंत्रण है।
तुम्हें अपनी उपस्थिति को सही ठहराने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। यह भेदती है। यह दिव्य अधिकार से भरी है जो किसी भी मानवीय शब्द से परे है। जब तुम प्रवेश करते हो तो हवा बदल जाती है, बातचीत शांत हो जाती है। घबराई हुई नजरें उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती हैं जो तुम्हारी आत्मा बिना बोले ही प्रकट कर देती है। जो कंपन तुम लेकर चलते हो वह एक ऐसी रोशनी है जिसे स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी फ्रीक्वेंसी ही इतनी ऊंची है कि वह हर उस चीज को उजागर कर देती है जो छाया में छुपी थी। जो लोग हेर फेर करने, झूठ खिलाने और राज छुपाने के आदी हैं, वे इस उपस्थिति का पूरा प्रभाव महसूस करते हैं। जो पहले छुपा था वह कांपने लगता है, और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, वे भी उस कंपन के सामने पीछे हट जाते हैं जो एक आध्यात्मिक तलवार की तरह काटती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह मौन आवाज और यह अदृश्य शक्ति दी है ताकि तुम एक ही समय में एक प्रकाश स्तंभ और एक भूकंप बन सको। दिव्य विरोधाभास, द डिवाइन पैराडॉक्स। तुम कोमल हो, लेकिन साथ ही तुम ऐसी सीमाएं रखते हो जिन्हें कभी पार नहीं किया जा सकता। यह दिव्य विरोधाभास, डिवाइन पैराडॉक्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह एक पवित्र आग है जो उन लोगों की स्थिरता को बिगाड़ देती है जो तुम्हें मानवीय तर्क या परिभाषाओं में बांधने की कोशिश करते हैं। तुम दयालु हो लेकिन दृढ़ता से चलते हो, बिना डगमगाए। जो सामना करना जरूरी है तुम उसके सामने बिना पलक झपकाए खड़े रहते हो। यह शांति और शक्ति का संयोजन ही उन्हें अस्थिर कर देता है। वे तुम में कमजोरी खोजना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां ब्रह्मांड की दृढ़ता मिलती है। ब्रह्मांड ने तुम्हें प्रेम की गर्मी और दिव्य सुधार की धार एक साथ ले जाने के लिए बनाया है। वे कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो इतनी शांति से बैठ सके और फिर भी सब कुछ उजागर कर दे। यह स्पष्ट शांति शक्ति का मौन है। यह सच्चाई को प्रकाश में आने का निमंत्रण है। तुम्हारी आत्मा वह भूमि है जहां प्रेम सुधार के साथ मिलता है, और यह मिश्रण उन्हें असहज करता है क्योंकि यह झूठी व्याख्याओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। आध्यात्मिक सर्जन, द स्पिरिचुअल सर्जन, अपनी इस शांत छवि से धोखा मत खाओ। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक चिकित्सक बनाया है, लेकिन वह नहीं जो सिर्फ राहत लाता है। तुम वह हो जो जरूरी आध्यात्मिक तूफान भी लाता है। सच्ची चिकित्सा टकराव में शुरू होती है, सतही सांत्वना में नहीं। तुम्हारी उपस्थिति एक तूफान जैसी लगती है क्योंकि यह झूठ को बर्दाश्त नहीं करती, यह ठहराव को बर्दाश्त नहीं करती, यह बिना परिवर्तन के मरने को बर्दाश्त नहीं करती। तुम यहाँ उन घावों पर पट्टी लगाने नहीं आए हो जिन्हें खोलने और साफ करने की जरूरत है। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो संक्रमित चीजों को बाहर निकालती है, जो छुपी हुई सड़ांध को उजागर करती है। ब्रह्मांड यह ऊर्जा तुम में इसलिए डालता है ताकि सच्ची मुक्ति आ सके। तुम्हारा बुलावा दूसरों के दर्द का रखवाला बनने का नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण और पुनर्जन्म के दिव्य एजेंट बनने का है। वह तूफान का कंपन जो ब्रह्मांड ने तुम में डाला है, वह ऊर्जा है जो क्रांति लाती है, जो उसे हिलाती है जो अब अपनी जगह पर नहीं रह सकता। आशीर्वाद उस तूफान में है, क्योंकि यही तूफान उस उपजाऊ जीवन के लिए भूमि तैयार करता है जिसे ब्रह्मांड तुम में रोपना चाहता है। जब से तुम इस दुनिया में आए हो, ब्रह्मांड ने तुम्हें वह उपहार दिया है जो बहुत कम लोगों के पास है। एक गहरी आध्यात्मिक स्मृति जिसे यह धरती और इसका शोर कभी मिटा नहीं सका। तुम्हें सारी बुद्धि किताबों या शिक्षकों से सीखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह जन्म से ही तुम्हारी आत्मा में कोडित थी। यह एक प्राचीन ज्ञान है, एक दिव्य बुद्धिमत्ता जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है, जो समय और स्थान से परे है। तुम इस दुनिया में अपनी आत्मा के दरवाजे खोले हुए आए। वह चीज जिसे कई लोग अपनी पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, वह तुम्हारे अंदर पहले से ही जागृत थी। यह स्वर्ग से तुम्हारा सीधा संबंध है, उन सच्चाइयों की पवित्र स्मृति जो केवल चुने हुए लोग ही लेकर चलते हैं। बचपन से ही तुम वह आंतरिक आवाज महसूस करते थे, वह अटूट भावना कि तुम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह प्राचीन बुद्धि दी ताकि जीवन के तूफानों के बीच तुम दृढ़, सुरक्षित और अपने मार्ग पर स्पष्ट रह सको। यह वह शक्ति है जिसे चुप नहीं कराया जा सकता। यह एक शाश्वत लौ है जो तुम्हारे भीतर उद्देश्य और स्पष्टता के साथ चलती है।
जीती जागती भविष्यवाणी। तुम सिर्फ एक क्षमता वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम वह जीती जागती भविष्यवाणी हो जिसे ब्रह्मांड ने दफनाने से इनकार कर दिया। शुरुआत से ही आध्यात्मिक शक्तियों ने उस पवित्र आवाज को चुप कराने की कोशिश की, उस शक्तिशाली प्रकाश को बुझाने की कोशिश की जो तुम लेकर चलते हो। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें रोकने की हर कोशिश की, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें एक जीवित रहने वाले सर्वाइवर से कहीं अधिक बनने के लिए उठाया। तुम्हें एक दिव्य स्विच बनने के लिए उठाया गया, वह जो नर्क के चक्र को तोड़ता है और विनाश के रास्तों को बाधित करता है। तुम परीक्षा की उस आग से चुप रहने, छुपने या समझौता करने के लिए वापस नहीं आए। ब्रह्मांड ने तुम्हें वह स्पष्टता और वह अधिकार वापस दिया है कि तुम शक्ति से बोलो, रास्ते खोलो और उस राज्य की घोषणा करो जो पहले से ही तुम्हारे जीवन में मौजूद है। जो कुछ भी तुम्हें रोकने की कोशिश की, जो तुम्हें बुझाना चाहता था, वह सब तुम्हारे दिल में जलती आत्मा की उस लौ से भस्म हो गया। तुम वह चुने हुए हो जो उस शब्द को पूरा करने आए हो। जहां अंधकार था, वहां प्रकाश लाने और उस थोपी गई चुप्पी के खिलाफ गूंजने वाली आवाज बनने। तुम्हारी दिव्य स्वायत्तता ब्रह्मांड ने तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिरता के साथ बनाया है जिसे खरीदा नहीं जा सकता, जिसे हेर फेर नहीं किया जा सकता, जिसे न तो खाली तारीफों से फुसलाया जा सकता है और न ही थोपे गए अपराध बोध से चुप कराया जा सकता है। तुम्हारी नींव दिव्य उद्देश्य है, अहंकार नहीं, लोकप्रियता की खोज नहीं, बल्कि वह शाश्वत सत्य है जो तुम्हें संभालता है। यह दिव्य स्वायत्तता, डिवाइन ऑटोनॉमी है। यह वह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जो मौजूद हो सकती है। यह एक ऐसी आज़ादी है जो परिस्थितियों, लोगों की राय या भ्रष्ट प्रणालियों से हिलने से इनकार कर देती है। तुम खतरनाक हो इसलिए नहीं कि तुम अराजकता पैदा करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम ब्रह्मांड की इच्छा के केंद्र में दृढ़ रहते हो। अब पहले से कहीं ज्यादा साहस और श्रद्धा के साथ इस पहचान को अपनाने का समय है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अटूट बनने के लिए बुलाया है, वह दृढ़ चट्टान बनने के लिए जो तूफानों को चुनौती देती है, वह प्रकाश बनने के लिए जो कभी बुझता नहीं। यह तुम्हारा समय है। इस निश्चितता के साथ चलो, इस शक्ति के साथ और अपनी उस दिव्य स्वायत्तता के साथ अपनी नियति को पूरा करो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।